Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I am going to tell you about something. So today I am going to tell you about a web series, Maharani. So the Maharani web series is very nice web series and I am watching this, और मैंने उसके करीब एक सीजन और दूसरे सीजन के 2 एपिसोड में देख चुका हूँ उसके, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी जो लगी वो वेब सीरीज अच्छी लगी मेरे को। एंड अभी हम उस वेब सीरीज़ की थोड़ी सी बातें करेंगे आपके साथ में कि वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, कैसी वेब सीरीज़ क्या है, A to Z तक सारी चीज़ें हम उसके तय करेंगे आपस में अबाउट द वेब सीरीज़। एंड देयर इज़ नो टाइम टू डू वर्कआउट एट द आउटसाइड। आई कैन वॉच अ मैन doing workout outside in the park at this time. What's can the reason behind this to be workout at this time? So as we are going to talk you about a web series, so the web series is like महारानी वेब सीरीज़ में क्या होता है कि एक बिहार के ऊपर, बिहार की राजनीति के ऊपर ये एक पूरी की पूरी वेब सीरीज़ है। तो मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जब तक जो कि अब तक मैंने देखी है। तो इसमें क्या होता है कि एक औरत है जो कि मुख्यमंत्री बन जाती है, बट उसके मुख्यमंत्री बनने से पहले उसका जो पति है वो एक मुख्यमंत्री रहता है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट जो देखने वाली चीज़ जो है वो ये है कि ये जो वेब सीरीज़ है ना, ये बिहार की राजनीति के ऊपर है। तो इसमें बिहार की बातें तो होंगी ही, प्लस बिहार में जो जातिवाद रहता था कि बड़ी जात वाले, छोटी जात वाले, ये सारी चीज़ें जो भी रहती थी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई हैं और बखूबी दिखाई गई हैं कि कैसे कैसे जो है बिहार की जो राजनीति है उसमें ये सब दिखाया गया है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि बिहार में सबसे पहले जो इस वेब सीरीज़ में है, एक आदमी जो है साइकिल से जा रहा होता है एक बड़े का जात वाले के यहाँ पे। तो वहाँ पर जाता है, उससे मिलता है, उसको वहाँ पर जाकर मिलने के बाद में तो उसको नमस्ते करता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो आजकल काम पर नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? तो वो कहता है कि वो आज से काम पर नहीं आएगी क्योंकि मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ और वहाँ पर अच्छा खासा कमा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है भाई, तुम कमाओ, है ना। और फिर वो ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। तो वो उसमें भाई जब वो जा रहा होता है तो प्रणाम करके जाता है, निकालते वक्त तो प्रणाम नहीं किया लेकिन जाते वक्त जरूर प्रणाम करेंगे। वो उसमें गोली मार देते हैं। अब गोली मार दी जी तो महासंग्राम शुरू हो गया। अब यहीं पर जो दूसरा सीन दिखाया जाता है वो ये है कि एक जो मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के जो छोटी जात वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं इस टाइम, भीमा, वो अपने घर जाते हैं छठ वाले दिन। देयर इज़ एनी ओकेशन, कोई ओकेजन रहता है और वो अपने जो है घर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। वो जाते हैं तो जैसे गेट बजाते हैं तो कोई गेट नहीं खोलता है, फिर बजाते हैं फिर कोई गेट नहीं खोलता है, फिर बजाते हैं फिर कोई गेट नहीं खोलता है। तो लास्ट में आके पत्नी जो है गेट खोलती है, बोलती है कि आप कौन हो, देखे देखे लग रहे हो लेकिन हम आपको पहचान नहीं, और मुँह पे दरवाज़ा जो है बंद कर देती है। और उसके बाद में भाई फिर वो बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं कि पत्नी खोलेगी। तो पत्नी अंदर जाकर कुछ बना रही होती है चूल्हे पे। तभी उसके बच्चे कहते हैं मम्मी आप पापा के लिए दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो फिर पत्नी कहती है ठीक है हम खोल देते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए खोल रहे हैं बस। फिर वो खोल देते हैं तो अच्छा खासा इनका सीन चलने लगता है। तो वो जो पत्नी है वो कहती है कि चलो एक काम करो, गाय का दूध निकालो। वो कहता है कि हम CMO का दूध निकालेंगे कोई गाय का? वो कहता है कि हाँ तुमको दूध निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो वो कहता है कि चलो भाई ठीक है निकाल ही देते हैं। अब वो दूध निकलता है तो वो पूछता है दूध निकालने के बाद में अब हम इसको कहाँ रखें, जो दूध उसने निकाला है उसको वो कहाँ रखे? तो वो कहती है कि अच्छा एक काम करो, ये दूध निकाला है तो पहले जब निकालते थे तो कहाँ रखते थे? तो वो दूध बेचता था तब बैठ करके चौपाल पे। फिर मुख्यमंत्री जो हैं हमारे वो वही करते हैं, वो दूध बेचने लग जाते हैं। अब मुख्यमंत्री दूध बेच रहे हैं तो न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह में सब चीज़ में यही दिखाया जाता है कि वो दूध बेच रहे हैं। अब यहाँ पर जो है बिहार की जो है थोड़ी सी राजनीति जो वो शो की जाती है, कैसे वो अपना राज्य चला रहे हैं, कैसे क्या कुछ हो रहा है ना।
ये सारी चीज़ें जो हैं उनके विपक्ष वगैरह दिखाए जाते हैं, नवीन कुमार, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लास्ट में आकर एक छठ पूजा होती है, तो उसकी पत्नी जो है पूजा कर रही होती है, तभी उसमें सीएम जो है वो आते हैं, उसके हस्बैंड, और साथ में पूजा करवा रहे होते हैं। अब पूजा करवा रहे होते हैं, वीडियो बना रहा हूँ, चला जाए तो हाँ टाइम बर्बाद करना होगा है। तो पूजा करवा रहे होते हैं, पूजा करवाते करवाते जो है उनको कोई 2 जने गोली मार देते हैं। अब गोली लग गया सीएम, अब सीएम को गोली लगी, अफरा तफरी मच गया भैया, पुलिस आ गई दुनिया भर की। अब पुलिस आने के बाद में जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जाता है। 2 गोली उनको लगती हैं, पत्नी वहीं बैठी है, सब वहीं बैठे हैं, जो भी नए नए और लोग होते हैं वो सब वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते हैं, और देखते हैं कि भैया सीएम को गोली लग गई है। सीएम को गोली लगी है तो कार्यभार कौन संभालेगा। अब विपक्ष जो है इसका फ़ायदा उठाने के लिए सोचता है कि अब दूसरे किसी और को सीएम बनाया जाए, उसी पार्टी से बेशक। अब दूसरे लोगों को सीएम बनाने में जो है, अब विपक्ष क्या, जो विपक्ष नहीं होता है, जो अपनी ही पार्टी के लोग होते हैं, वही लग जाते हैं उनको डिबाने के, भाई चलो अब पार्टी बनाई जाए, पार्टी बनाई जाए। पार्टी तो ऑलरेडी बनी हुई है, पार्टी से किसी और को सीएम बनाया जाए। तो यहाँ पे भैया जो मिश्रा होता है, एक मिश्रा जी जो है सीएम के असिस्टेंट, सीएम का एक असिस्टेंट होता है मिश्रा जी भैया, वो कहते हैं कि भाई चलो अब डॉक्टर से कहते हैं इसको डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि उसको बहुत मास्टरमाइंड होता है वो आदमी, और उसको पता होता है कि अगर मैंने सीएम को डिस्चार्ज नहीं करवाया तो ये बकचोदी करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है जी, अब इन्होंने बोल दिया कि सीएम को डिस्चार्ज करो। अब डिस्चार्ज करें तो करें कैसे, तो डॉक्टर से फेक डिस्चार्ज कॉपी बना के घर पे एक आईसीयू सेटअप लगवाते हैं और उसमें वो डिस्चार्ज करवा देते हैं। अब भैया राजनीतिक विवाद जो है शुरू होता है कि अब अगर भीमा कारोबार नहीं संभालेगा तो सरकार कैसे चलेगी, और सरकार नहीं चलेगी तो काम कौन करेगा। अब ये सारी दिक्कतें फैल जाती हैं। अब ये दिक्कतें फैलने के बाद में जो है भीमा जो खुद एक सीएम है, वो एक सुझाव निकालते हैं कि अब मैं जो है वो अपना जो उत्तराधिकारी है वो खुद चूज़ करूँगा। ठीक है, तो बैठक बैठ जाती है संसद में, सबको घर पे बुलाया जाता है और देखा जाता है कि अब क्या करना चाहिए। तो भीमा जो है ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता, तो अपना ऑक्सीजन मास्क हटा के मिश्रा को ये सारी की सारी चीज़ें डिलीवर करता है कि मिश्रा जी तुम ये बोल दो, तुम ये बोल दो, तुम ये बोल दो। अब मिश्रा भी उसकी बातें सुनता रहता है। अब एट द एंड फाइनल डिसीजन ये होता है कि उसकी जो वाइफ है उसको सीएम बनाया जाएगा। ठीक है जी, अब उसको वाइफ को जो है सीएम बना दिया गया। अब वाइफ को कुछ नहीं आता है। अब वाइफ भैया अगले दिन सीएम बनने का घोषणा करने के बाद में उसको शपथ लेनी होती है, तो भैया उसको शपथ के लिए लेके गए होते हैं। तो भैया तुम घबराना मत, ऐसा होगा ऐसा होगा। ठीक है जी, अब भी क्या करें। अब वहाँ पर जहाँ से शपथ ली जा रही होती है तो भैया पहले मांगती है पानी, पानी दे दो। सब लोग सदन के अंदर जो है उसके ऊपर हंसते हैं कि भाई इसको किसको सीएम बना दिया, इसको तो कुछ नहीं आता है, गंवार है, अनपढ़ है, दुनिया भर की चीज़ें उसको बोली जाती हैं। और वो शपथ भी ऐसा ही उल्टी सीधी बोलती है, उल्टी सीधी शपथ बोल करके वो लेती है शपथ। अब चलो भैया किसी तरह शपथ ले ली, अगले दिन से फिर वही गाय भैंस। और हाँ, एक और ट्विस्ट होता है इसके अंदर कि वो जो उसका वो है ना, जो सीएम हाउस है, वो उसको पूरा तबेला बना देती है, वहाँ पर गाय भैंस सबको ला करके रख देती है और तब से उनको काम करवाती है कि भैया दूध की चाय बनाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर की अगड़म झगड़म जो है वो उसके अंदर करने लग जाती है। अब भाई सब उससे परेशान हो जाते हैं कि भाई देखो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद में एट द एंड ये डिसाइड होता है कि भाई करना ही क्या है, आखिरकार क्या करना चाहिए। अब अगले दिन वो नहीं जाती है तो उसको ज़बरदस्ती जो है पुलिस की मदद से सचिवालय ले जाया जाता है कि मैडम आप सचिवालय चलो, वहाँ पर आपको जाकर कार्यभार संभालना है, सरकार चलानी है। फिर वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि कैसे क्या हो रहा है। फिर वो अगले दिन एक दिन सचिवालय चली गई उल्टी सीधी। सचिवालय में पहले दिन स्वागत है तो वहाँ पर वो अपने उसके बच्चे का कॉल आता है कि भाई हाँ भैया उसने बकरी ने दूध खा लिया, सांड को ले जाकर गाय को वो करा दो, वो करा दो। ऐसे कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो करती रहती है। अब इन सब को करने के बाद में अब अगले दिन फिर नहीं जाती है। फिर वो मिश्रा उसको बोलता ले जा, अपने पति के पास ले जाता है, तो देखो ये बिहार की जनता है, इसको तुम्हारी मदद चाहिए, ये देखो तुम्हारे पति हैं, इसको नहीं जानना चाहते हो कि गोली किसने मारी है, क्योंकि तब तक जो गोली की मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं हुई होती है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर चल रही होती हैं। तो वो जो है, जो रानी है, रानी भारती रहता है उसका नाम, वो अगले दिन खुद से अपने मन से जाती है। फिर वहाँ पर वो कई सारे अच्छे अच्छे काम करती है। वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, तो वो देखती है कि कैसे सरकार चल रही है, क्या हो रहा है सरकार में, क्या नहीं हो रहा है। उसको बहुत सारी चीज़ें जो है संभालनी पड़ती हैं। और सबसे पहला जो काम वो करती है वो ये करती है कि अपने जो है मंत्रियों के बारे में घोटाला, सबसे बड़ा जो घोटाला है कि उसको पहला मिलता है कि इतनी सारी फाइल्स हैं, इन सब पे साइन वगैरह आपको कर रहे हैं। डीजीपी का ऑफिस खुद जाती है, उसको बोलती है कि मेरे पति को किसने गोली मारी है, उसको पकड़ो, किसने गोली मारी है उसको, है ना, उसको पकड़ के लेकर गाओ जिसने भी इसको गोली मारी है। तो वो सारी चीज़ें वो देखती है। अब इन सब को देखने के बाद में उसको खुद ये पता नहीं चलता है कि आखिर उसको गोली किसने मारी। घूमते रहते हैं, डीजीपी को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि भाई डीजीपी तुम खुद ढूंढ के लाओ कि गोली किसने मारी है, किसने नहीं मारी है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद में जो है, एज यू कैन सी बिहाइंड माई द बैकग्राउंड ऑफ माई इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज वी आर लिविंग इन गौर यूनिवर्सिटी। ठीक है, डीजीपी ढूंढता है किसने वो, ये तो कुंवर, मुखिया, इन सब के नाम बाहर आते हैं। तो वो कुंवर को जो है अरेस्ट कर लेते हैं पुलिस वाले किसी तरीके से। अब उसको अरेस्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस जो है एक फेक, मतलब पुलिस वाली को ही भेजती है लेडीज़ को एज अ पोलियो पिलाने वाली के रूप में। अब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसको शक होता है कि एक घर में ऊपर कि भाई ये ऐसा ऐसा है। तो फिर वो एक ढाबे पे जाती है अपने सर को रिपोर्ट देने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा मुझे एक घर पे डाउट हुआ है और वहाँ पे वो कुंवर जो है वो हो सकता है, मुखिया हो सकता है। अब वो मुखिया जो के आदमी जो है कुंवर, वो उल्टा जो है वो उसका पीछा करते रहते हैं उस लड़की का। और वहाँ पर जाकर भैया वो धाबा बोल देते हैं। और ढाबा बोल दिए वो, और जब उनके ऊपर धाबा बोल दिया है तो वो फंस गए हैं। वो फ्रेम फ़ोन करते हैं एक शंकर, बिहारी शंकर ऐसा कुछ नाम रहता है उस विधायक का, कि भाई आप मेरी जान बचा लीजिए। तो वो कहता है कि ये अरे क्या बात कर रहे हो डीजीपी साहब, पुलिस को उल्टा मेरी ज़रूरत पड़ गई क्या। अब वो कहता है कि पुलिस की ज़रूरत पड़ गई है। तो वो कहते हैं कि 70 लाख रुपए मैं लूँगा। तो उसको हाँ बोल देते हैं, ठीक है। अब वो दोनों जो है बैठ करके मीटिंग कर रहे होते हैं, डीजीपी एंड कुंवर। और डीजीपी जो है यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर कुंवर के ऊपर बंदूक तान देता है और कुंवर को कर लेते हैं अरेस्ट। अब कुंवर जी हो गए हैं जी हमारे अरेस्ट। और अब कुंवर जी से होती है पूछताछ। पूछताछ होती है सारी की सारी कि कैसे कैसे क्या हुआ। अब कैसे कैसे क्या हुआ ये सारी पूछताछ चल रही हैं। और आगे अब देखा जाता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब आगे कहानी चलती है। कुंवर को अरेस्ट कर लिया गया, डीजीपी नहीं मिला है। अब यहाँ पर जो है रानी जो भारती है वो सबसे बड़ा जो देखती है फाइल चेक कर रही होती है, उसमें फंड की प्रॉब्लम आती है। तो जो फंड मिनिस्टर होता है वो उसको बुलाती है कि भाई परवेज़ आलम होता है, वो ये बताइए ये फ़ंड की जो दिक्कत है ये कैसे चल रही है इतनी, है ना, कि फ़ंड आखिरकार लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, फ़ंड की प्रॉब्लम जो है ये क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, आप ये बताइए। फिर ये बताता है कि मैडम देखो जांच होनी चाहिए, घोटाला होना चाहिए। तो परवेज़ आलम जो है वो जाता है एक ऑफिस में, और वहाँ पर जाकर के उसके साथ में कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया जाता है। फेक पत्री का बहाना बनाया जाता है और ये सब अगड़म झगड़म जो दिखाई जाती है। अब इतनी सारी जो अगड़म झगड़म है दिखाने के बाद भी वो परवेज़ नहीं मानता है। फिर रात को ऑफिस के अंदर जो है ताला तोड़ करके घुसता है और देखता है कि क्या करना चाहिए। अब ये चीज़ वो देख लेता है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद में वो सोचता है कि चलो आगे कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो वो आखिरकार 958 करोड़ रुपए के घोटाले को मामले को बाहर निकाल देता है, जिसमें बहुत सारे मंत्री को फिर जो रानी भारती है वो सस्पेंड करती है। और रानी भारती सस्पेंड करने के बाद में फिर परवेज़ आलम जो है इस रिपोर्ट को जो है मीडिया में लीक कर देता है कि 958 करोड़ रुपए का जो है घोटाला चल रहा है। प्रेस भी पूरे प्रेस डालते हैं। रानी भारती का जो है यहाँ पर के एक विश्वास जो है वो टूट जाता है। अब रानी भारती का जो विश्वास है वो टूट जाने के बाद में अब वो ये कहते हैं, रानी भारती परवेज़ आलम को जो है सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन परवेज़ आलम जो है वो अपनी जो जांच है वो तभी भी नहीं रोकता है। वो उल्टा और ज़्यादातर अपने एंड से जा कर के सर्चिंग करता है कि भाई देखूँ भाई एट द एंड इसके अंदर चल क्या रहा है, आखिरकार सरकार के अंदर हो क्या रहा है।
वो ये सारी चीज़ें सर्च करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फिर वो मैडम को रिपोर्ट करता है कि मैडम ऐसे ऐसे हो गया है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पीठ पीछे जो है चल रही हैं। अब मैडम ये कहती है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब फिर कोई बात नहीं, मैडम देख लेती है, चलो ठीक है मैं देखती हूँ। और फिर एंड में आकर जो उसको अपने पति पर ही शक होता है कि मेरा पति ही ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसको सारी चीज़ें सौंप देती है ना। तो थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, वेलकम आवाज के ब्लॉग में। और आज हम अपने ऑफिस में हैं तो आपको सब एक एक करके सबसे मिलाएंगे। ये है हमारे मिस पंडित जी। पंडित जी बोलो हमारे व्यूअर्स को जय श्री राम। मिस पंडित जी जय श्री राम। ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम फाड़ देंगे ब्रो। ये हमारे सर जी हैं। ये सर जी के नाम पे हंस रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। सर जी राम राम कहो। जय श्री राम। और ये हमारे वन ऑफ द एक मात्र इकलौते डायरेक्टर राम राम जी। तो भैया सबसे मिला दिए, टट्टी कर रहा है, उसे बाद में मिलाऊंगा। और मैं जा रहा हूँ यहाँ बाहर। ये बाहर तौलिया पड़ी है, देखो भैया। इनको ये नहीं पता कहाँ कौन सी चीज़ कैसे गिननी होती है। और धूप निकल चुकी है, आपको धूप भी दिखाऊंगा। भाई 1 नंबर 2 रुपए की पेंसिल। इस वीडियो में मैं कितना लग रहा हूँ सेक्सी। और अब हम जा रहे हैं बाहर। ये मेरा रूम है पर्सनल और ये मेरा वॉशरूम है। अब हम बाहर आ गए। यहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग। और हम अब बालकनी में खड़े हैं और तो मैं क्या क्या बताऊँ कि क्या चल रहा। भाई इतने मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारा तिरंगा लगा हुआ है। और मैं तुम्हें एक बार कहानी बनाता हूँ। रात में गया एक दावत में, मैंने बहुत सारी दावत खाई थी और मज़े में इतनी खा ली कि मेरे पेट में होगी दिक्कत। और भैया दिक्कत की तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि परेशान ही हो जाए इंसान दिक्कत से। और इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। दिक्कत ही दिक्कत, वेरी वेरी दिक्कत। ठंड से यूँ मेरी जैकेट है, या मैं जैकेट पहन लूँगा एंड फिर मुँह ठंड ना लगेगी ना, तो मुँह नज़र लग जाएगी। इस डीमेट अकाउंट। तो भैया इन सबको पता ना कौन सा क्या हुआ है। तो ट्रेडिंग के लिए होता है डीमेट अकाउंट। अच्छा बोल रहे हैं हम। तो क्या ले भैया, मेरा व्लॉग है 10 मिनट का, तो कोई फालतू नहीं बोलेगा बीच में। तो अभी 2 ही मिनट हुई है भाई लाग। यो हमारी फ्रिज है। फ्रिज के ऊपर हमने यो फुलझड़ी रख रखी है। ये पंडित को बहुत पसंद आवे। पंडित ऐसे पता ना क्या क्या करता रहे, तो मैं क्या बताऊं। ये हमने चीज़ मंगाई। ये कौन से महानुभाव है जिन्होंने बिरयानी फ्रिज में रख रखी है? देखो इन्होंने बिरयानी फ्रिज में रख रखी है। और मैं दिखा दूँ तो ये है चीज़ जो कि हमने ले तो आए लेकिन अब तक इस चीज़ में डाल नहीं पाए। और यह है हिमालय लीवर 52 जो कि कोई नहीं खाता। यह है मल्टीविटामिन जो मैं भी नहीं खाता। और आपको ज़्यादा लाइक फीके फीके मसाले लग रहे हो तो आप हमारी मिर्ची ले सकते हो। ये मिर्ची मिलती है 5 से 20 रुपये किलो। और कभी कभी टमाटर भी मिल जाते हैं, चुकंदर भी हैं। चुकंदर खाना पसंद करोगे तो। अगर आपको मूली बूली चाहिए तो मूली भी है। देखो जी बहुत तगड़ी मूली है। और मैं अभी किचन का टूर करा देता हूँ। तो ये है किचन। यहाँ पड़ी है तौलिया और ये पड़ी है चटनी। ये बिरयानी की चटनी है अभी जो हमने मंगाई थी उसमें से बच गई है। ये 1 चम्मच पड़ी है और ये है बोतल हमारी। देखो जी ये ब्रेड पड़े हैं। ये हमारी किसान की सॉस पड़ी है, केचप। ये मेरे टिफन है। यहाँ चीनी है। और यहाँ है तो मैं चक्कू चाहिए तो चक्कू से काम चला सकते हो। चम्मच चाहिए फोक से काम चला सकते हो। और यहाँ पे तुम्हारे लिए कटे हुए गोला हैं। एक ये चमचा है। और ये क्या है? ये प्याज है, अनियन। और ये पोटैटो है, ये टोमेटो हैं। ये इंडक्शन चूल्हा है। ये है ये बर्तन जो कि पंडित जी ने धोए लेकिन अंदर नहीं लगाए हैं। और हमें तो ये आरओ है जिसमें से पानी आता बड़ा मस्त मस्त। ये तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। हमारी आधी वीडियो भी नहीं हुई है अभी तो बहुत लंबी वीडियो बनानी है। एंड
हमारे साइड में भैया एक प्ले स्कूल है, यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं और उनमें से ही कोई शोर मचा रहा है। ये पोछे वाले जो हैं फ्लैट्स में वो घूम रहे हैं। ओहो हो। और यहाँ से हम गए इधर, फिर गए उधर, फिर हम आगे बाथरूम में। बाथरूम में क्या है, ये है शीशा। इतना तुम्हें मैं दिख रहा हूँ कि कैसे वीडियो बना रहा हूँ। वैसे कुछ भी हो यार, लगा बड़ा मस्त है लंडा। ओह सुपरस्टार अनुज वाटी जी डूइंग व्लॉगिंग इन द वॉशरूम। हाँ भैया गीजर लगवाऊंगा, तुम जल्दी जल्दी से पैसे कमाओ। ये हमारे लड़किन के कलर के पर्दा हैं। ये सूरज हमारा पप्पी कर रहा है वीडियो में। और इधर आएंगे मैं, हमारी अलमारी है, ये हमारे पिल्लो विल्लो पड़े हैं। ये जो है एक छोटा वाला हमारा डैग है, स्पीकर है, इसका चार्जर इसमें 24 घंटे लगा रहे हैं क्योंकि इसकी बैटरी की ऐसी हो चुकी है। ये हमारा टोपा पड़ा हुआ। और तो और ये जो है ये हमारी अलमारी है, इसमें कि आपको A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि डेली यूजेस में यूज होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। और मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, इस नेट पे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है। और मैं तुम्हें एक बार की स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात है, पंडित जी हमारे साथ थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे। और क्या बताएं, पंडित जी आजकल वेब सीरीज़ों के दीवाने हो रहे हैं जो कि देखने में ढंग की सी नहीं लग रही, सुनने में भी। डायरेक्टर साहब कंबल में घुसे पड़े हैं, हमें ठंडा लग रही है, पैर सुन्न हो गए हैं। देख लो तुम्हारा भाई ठंड में भी तुम्हारे लिए इतने तगड़े तगड़े ब्लॉग लेके आ रहा। तो लाइक करें, सपोर्ट करें और सब कुछ करें। अरे लाइट लो, तुम कैसे कर रही है भाई, लाइट जलाइयो लोकेश। हमने लोकेश सर से बोला है कि वो लाइट जलाएंगे। देखो वो कैसे लाइट जलाएंगे, वो ऐसे बटन दबाएंगे। अभी लाइटिंग बढ़ चुकी है, मैं गोरा हो गया हूँ। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम सबको टारगेट मिलता रहता है, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। ये लोकेश सर के हाथ बजा रहे हैं, बोतल बजा रहे हैं। विनीत भाई अपना वो गिटार बजा रहे हैं रख के पैरों पे। और हम तो पता ना क्या क्या बजा रहे हैं। तुमने तो कभी राउटर देखा ना होगा। देखो राउटर ऐसा हुआ है, वाईफाई का वो रखा ऊपर सफेद सफेद सा, दिख गया। हाँ एक और सिस्टम रखा है, सिस्टम फाड़ देंगे। ये भैया दूसरा सिस्टम रखा है, ये भी फाड़ देंगे। और क्या बताएं तुम्हें, हम तो भैया सुपरस्टार हैं ही हैं, हमें तो तुम जान नहीं हो पहले से। तो एक बार की बात थी, हम सब तुम्हारे साथ थी और कैसे कैसे पड़ा करे हमें ही ना पता। तुमने देखिए वीडियो कैसे घूमी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि भैंस को ट्रक पे कैसे चढ़ाएं। सबसे पहले भैंस को खाना खवाएं, सानी करके, मतलब आपको खरवल डाल के, हरा भरा डाल के। जब उसकी बंजा खोर में तो खाना वाना खाएगी, ठीक है। फिर उसको लेके जाओ, थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, मज़े कराओ, मॉल वॉल लेके जाओ, मूवी वूवी दिखाओ और एकदम चिल मरवाओ भैंस से, तो भैंस हो जाए खुश। फिर भैंस को एकदम लग्जरी गाड़ी, किसी BMW, ऑडी, फरारी, मर्सिडीज बेंज, किसी में भी चढ़ाओ, फिर उसको घुमाओ जब तक उसका मन ना भरे। फिर हम बताएंगे उसको ट्रक में कैसे चढ़ाओ। तो पहले ट्रक लाओ, अब वो लाने की तुम्हारी औकात नहीं होगी, तो फिर किराए पे लाओ, ठीक है। और जब तुम किराए पे ट्रक ले आओ तो पता ना भैया वीडियो में टाइमिंग कितनी होगी, 8 मिनट 25 सेकंड। इतनी देर तो मैं भैया तुम्हारे साथ मूड मार रहा हूँ, ये 8 मिनट ही हुई हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा स्लो तो ना चल रही है। हाँ तो हम कहाँ थे, भैंस को ट्रक में चढ़ा रहे थे। तो भैंस ट्रक में कैसे चढ़ेगी, भैंस ट्रक में ऐसे चढ़ेगी कि भैंस को तुम ऐसे रैंप लगाओ ट्रक पे, खूंटा से खोलो, चढ़ाओ, लेके चलो। पहले तुम चढ़ो, फिर 2-4 जन को बुलाओ, उनको पीछे से धक्का देंगे। धीरे 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 जाके भैंस ऊपर चढ़ेगी ट्रक पे। जब चढ़ जाए तो पीछे सोने लगा दो, किवाड़ विवाड़ जो भी हो मैं ट्रक की। तब तुम्हें पता चलेगी कि UPSC लेवल का सवाल है, किसी भी एग्ज़ाम में आ जा। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देखी हैं, लाइक एस्पिरेंट्स, पता नहीं यार क्या क्या, हसलर्स और बहुत सारी। हमारे पंडित जी आजकल सोनी लिव वगैरह पे बहुत वेब सीरीज़ देख रहे हैं।
आज देख रही हैं महारानी जी। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मैं तो बस वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो मेरी 10 मिनट नहीं हुई। हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है, मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया। भैया बहुत 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 वो हो गया, क्या हो गया मुझे ही नहीं पता। और मैं तुम्हें भैया कैसे कैसे बताऊँ कि हमने सुबह सुबह खाई है सबने बिरयानी। लोग बार कितनी कितनी खा लेते होंगे, कोई खा लेते होगा 5 की, कोई खा लेता होगा 10 की, कोई खा लेता होगा 15 की, कोई 17 की खा लेता है, 20 की भी खा लें लोग बार। ज़्यादा से ज़्यादा 30 की खा लें, और बहुत ही बड़े हों वो 40 की भी खा लें। ये सुबह सुबह 50-50 की बिरयानियाँ 3-3 चाप खा रहे हैं। भाई क्या मज़े आ रहे इनके। लोकेश जी हाथ खुजा रहे, लोकेश भाई फ़ोन चला रहे, 10 मिनट हो गई। पंडित जी कीबोर्ड हिला रहे। 10 मिनट हो गई, 10 मिनट। 10 मिनट होगी, 5 मिनट और बच रही है। और मिंटू जी लेटरिंग से ला रहे। तुम्हारे भैया लेटरिन को क्या बोले? पोटी, लेटरिंग, संडास। चार्ज हो जाने देख के परसेंट है पासपोर्ट होगा जब बताऊंगा 28। पहले हो जाए थोड़ा सा, मैं खुद चला के दे दूँगा। तो भैया मेरी वीडियो बन रही है और मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा वीडियो में। लोग वालों को मेरा पासवर्ड पता चल जाएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। वीडियो ख़त्म हो जाने मैं खुद बता दूंगा। अल्लाह तो इस्ता मन नहीं लग रहा, उसका भी वीडियो बनाने का टाइम आएगा। और पंडित जी अभी थोड़ी देर में घर जाएंगे मिंटू के साथ। मिंटू की आजकल कोचिंग बहुत हार्ड चल रही है, और रात को ट्रेडिंग सीख है भैया। आप लोगों में से कितने लोग ट्रेडिंग करें मुझे ज़रूर बताएं, फिर मैं ट्रेडिंग क्लासेस लाऊंगा यूट्यूब पे व्लॉग में। और भैया जो लोग हमसे मिलें सिर्फ एक ही चीज़ पूछें कि VSL इंडिया पे वीडियो कब ला रहे हो। अभी पंडित ने मेरे चोट मार दिया, हम फिर से लग गई, खोट फाड़ दिया पूरा पंडित जी ने हमारा तकिया मार के। हाँ तो भैया गला ख़राब है, रात भर सोया नहीं हूँ, बाहर गया हुआ था मैं, उसकी ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। नहीं तो आपको मेरी 15 मिनट कद हो जाती, पता ना चलती। बट वहाँ धू डीजे बाज रहा था तो मैं उसकी ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकता था। अब मैं घूमने जाऊँगा कभी कहीं लद्दाख वद्दाख तो तुम्हें मैं वीडियो में ब्लॉग बना के दिखाऊँगा, तुम ज़रूर देख नहीं हो किसी चैनल पर मेरी वीडियो जने। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पंडित जी whose name is पंडित जी विनीत शर्मा जी, एंड देयर इज़ अ सर लोकेश सर जो कि सीटी बजा रहे हैं हमारी वीडियो में। हवा निकाल ले मुँह से। इधर उधर भैया बम बाज रहे हैं। पंडित जी गुस्सा हो गए, लोकेश जी ने बोतल मार दी। बोतल पानी तक पानी। अब देखो भैया अभी इधर से बोतल न दे रहा। अब हमारे सर को सवाल मार रहे। अरे ये मार दिया तक ये पंडित जी फिर बच गए। पंडित जी उठ रहे, पंडित जी कुछ करने जा रहे तो लेडीज एंड जेंटलमैन पंडित जी ले रहे हैं पेचकस, और ये युद्ध शुरू हो गया। और दो कमरा में अब बाहर आके लड़ो, मेरी वीडियो बना रहे भैया। अंदर ही अंदर लड़ाई बाज रही। तो मैं तुम्हें कैसी बताऊँ, बहुत तगड़ी लड़ाई बाज रही। कभी पंडित जी लोकेश को बजा रहे, कभी लोकेश पंडित जी को बजा रहा, पंडित जी को बजा रहा। ठीक है, गलत नहीं समझना। हाँ तो भैया अंदर जो है बहुत ही खतरनाक वाला युद्ध वास्ता हुआ। मैं आपको लाइव वॉर से वो करूँगा। तो यहाँ वॉर हो रही है, मैं लाइव वॉर में आ चुका हूँ आपके साथ। तो कैमरामैन अनुज के साथ युद्ध लड़ने वाले लोकेश वर्सेस विनीत। और ये देखो भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन किस पे बजा रहा। ये चप्पल बाज रही लोकेश सर पे, और ये बट लोकेश सर ऊपर आते हुए ये विनीत जी के साथ क्या हो गया, चप्पल पकड़ ली गई है। और भाई मेरी वीडियो ऐसी बन जाएगी, लड़ते रहो। हाँ तो गाइज ऐसी ही अगर फाइट चलती रही तो वीडियो बहुत आराम से बनती रहेंगी, और हम जल्दी आपको बताएंगे। ये लड़ते नीचे आ गए, ये मगरमच्छों की लड़ाई हो रही है। ये देखो भैया, हम इनको अलग अलग एंगल से आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे लड़े जा रहे हैं। ये देखो भैया, ये लोकेश सर जीत गया, रुक जा तालंद है, पंडित जी वहीं पड़े रह गए हैं। तो ये हमारे दूसरे ओपोनेंट हैं जो कि राम राम कह रहे हैं। आप सबसे हार के आए हैं, चप्पल बजाइए, इन्होंने हमारे लोग के सर पे चप्पल बजाई, इनको हम बाद में बताएंगे। और हम वापस आ गए, थोड़ी देर में हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ये 15 मिनट नहीं होने में आ रही। ले भैया ले बोतल देने जा रहा मैंने। ये भैया बहुत बढ़िया तरीका से काम हो गया इनका। अब वीडियो खत्म होने वाली है।
देखो ऐसे छोटी मोटी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उस दिन मैं पंडित जी से लड़ रहा, मेरा होठ फटा पड़ा, अब तक खाना भी ना ढंग से खाया जा रहा। बिरयानी तो बड़ी जबरदस्त। वो तो जैसे तैसे एक साइड से खाई जा रही है, एक साइड तो बेकार भी पड़ी है। कितने रोटी खा गया है इधर? मैंने नहीं खाई रहा, कितने रोटी खा गया? विनायक पदर पदर ना करें, नैन पदर पदर ना करी थी। तो गाइज मैं तुमको क्या बताऊं, दाढ़ी बड़ी सेक्सी आ रही, इधर आ रही, बस इधर आ ही ना रही। और ये तेरे से बालक में रहूंगा। वीडियो कंप्लीट होती जा रही। मैं लोकेश का बालक करके दिखाऊंगा, अपनी बहू में डर छोड़ दियो। सो देखो वीडियो कंप्लीट होती जा रही है, ये मेरे से ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। और वीडियो कंप्लीट होगी, 15 मिनट होगी, 15 मिनट से 10 सेकंड ऊपर होगी, 11 भी होगी। और ये डायरेक्टर साहब मुझे छिपा रहे और पंडित जी उधर से हमको दिखा रहे। सो कंप्लीट, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। हेलो गाइस, तो आपका अपना लोकेश नागर आपको रिव्यू देने के लिए तैयार है। जैसे कि आपने सुना होगा, जस्ट ऑलवेज टेकन टू एवरीथिंग बट डोंट टेक केयर। बट ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ कि हम सुबह सुबह कैसे उठते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे मार्केट जाते हैं, कैसे मार्केट से उल्टे आते हैं। जब मोटरसाइकिल नहीं होती पैदल पैदल जाते हैं, जब मोटरसाइकिल होती है तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं। अब गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं पर गाड़ी मिल नहीं रही है। अब गाड़ी हमने बहुत जगह ट्राई कर ली है बट कोई 25-30 हज़ार में गाड़ी नहीं दे रहा है। अब क्या करें बताओ, हमारा बजट ही इतना ज़्यादा है, इतनी महंगी कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। हमें चाहिए सेकेंड हैंड, और सेकेंड हैंड की डिमांड इतनी है मार्केट में बहुत ज़्यादा, बट हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। इतनी मनी है, इतना पैसा है कि क्या ही बताऊँ। इतना रुपया जो हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। जैसे कि हमारे बैग, थैला, फ्लैट, घर, इनों में भी पैसा नहीं आ पा रहा है। अब आपको बताएं, ये जो पीछे रखा है ये हीटर है, ये हीटर भी कम से कम $80,000 रुपये का है। डॉलर रुपये नहीं, $80,000 का है। $80,000 मतलब कि 7×8 56 लाख रुपये। तो 56 लाख रुपये आदमी कमाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना ज़्यादा टाइम कि वो बता नहीं सकता कि इतना टाइम क्या होता है क्या नहीं होता। तो गाइस, हम जैसे आपको बता रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कि हमने शुरुआत की, हम फ्लैट पे आई। फ्लैट पे आने के बाद हमने देखा यह फ्लैट अच्छा खासा है। उस पर 2 बेड पड़े हैं, एक सोफ़ा है, एक टेबल है और सफाई अच्छी है। फिर हमने मालिक से बात करी कि यार सफाई वफाई करवाओ। दूसरे मेड भेजी सफाई के लिए, सफाई की उसने ले दे से सफाई कर दी, मतलब मज़ा नहीं आया उसमें। फिर हमको खुद को ही सफाई करनी पड़ी। फिर क्या हुआ कि हमने बोला यार फ्रिज मंगा दो, फ्रिज नहीं है फ्लैट पे। पहले दिन बोला नहीं आया, दूसरे दिन बोला नहीं आया, तीसरे दिन बोला नहीं आया। ऐसे ही बोलते बोलते हमने कहा यार मंगा रहा हो तो मंगा लेना, तो फ्लैट का किराया कैसे ले लेगा तो उसी बता। तो उसने कहा कि यार चलो मंगाता हूँ। उसने एक नया फ्रिज, बिल्कुल न्यू चमचमाता सैमसंग का फ्रिज भेज दिया। फ्रिज आने के बाद मुझे ऐसा लगा यार गर्मियों का मज़ा तो अब है, मतलब तो अब है। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है कि ठंडा पानी पीने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। हम क्या करते थे जब तक फ्रिज नहीं था कि घर से बर्फ़ लाए, मार्केट से बर्फ़ लाए, बर्फ़ पानी में डाली, पानी भी घर से लाए, मतलब फ़िल्टर का पानी मार्केट से लाए, पानी में बर्फ़ डाली और सुबह शाम तक वही पिया। फिर शाम तक वो भी गर्म हो जाता था। इसी कारण बस हमें फ्रिज लेनी पड़ी। उसी प्रकार पिछली गर्मी हमारी गर्मियों में निकल गई। हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। फ्लैट पर दोनों खिड़कियों, सारी खिड़कियाँ खोल के बैठते थे जब भी गर्मी लगती थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर उनको गर्मियों को मैनेज करने के लिए क्या किया, हमने पंखों के नीचे बैठना चालू कर दिया, जो ऑलरेडी सब करते हैं। फिर क्या हुआ कि हमें यार वो अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर धीरे धीरे करके ठंड आने लगी, ठंड कट गई। अब गर्मियों में हम एसी लगवाएंगे। एसी कौन सी लगवाएं तो आप हमें बताओ। वोल्टास की लगवाएं, एलजी की लगवाएं, कौन कौन सी एसी आती है मुझे तो पता भी नहीं है, पर जोन सी लगवाएंगे आपके पूछने के बाद लगवाएंगे। या तो हम लगवाएंगे विंडो एसी या लगवाएंगे स्प्लिट एसी। विंडो एसी तो यहाँ पे लग नहीं पाएगी मेरे हिसाब से, कंफर्म नहीं है, पर स्प्लिट एसी ज़रूर लग जाएगी। स्प्लिट एसी लगवाएंगे ऐसी जो दिखी ना हो किसी ने भी। तो हमारे जो मेन कारण था, मतलब मेन जो चीज़ थी कि हम दिक्कत क्या होती थी खाने में दिक्कत होती वहाँ कि यार बनाए कैसे,
फिर हमारे पास इंडक्शन था, इंडक्शन लाए, उस पर बनाना चालू किया। किसी पर चलाना नहीं आता था मेरे अलावा, क्योंकि मैं एक समझदार हूँ। यहाँ पे एक विनित नाम का है, एक अनुज है, एक योगेश भाई है, उनमें कोई समझदार नहीं है, एक मैं ही समझदार हूँ। मैं इन्होंने चलाना सिखाया, फिर धीरे धीरे करके वो चलाना सीखे, फिर वो मेरे लिए खाना बना के लाते थे। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप देख रहे हो, बिल्कुल साफ जी की तरह बैठे रहता हूँ। और फिर हमने इसका व्यू देखा, व्यू बहुत ही अच्छा, बहुत समझदार व्यू, ऐसा व्यू जो आज तक किसी ने ना देखा हो। पार्क व्यू है, मतलब बालकनी से हमें पार्क दिखाई देता है। पार्क अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। जो इसका मेन पार्क है वो थोड़ी दूर है, ABC टावर के सामने जो पार्क है वो मेन पार्क है। उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। पब्लिक इतनी रहती है कि मज़ा ही कुछ और आ जाता है, पब्लिक रहती रहती है। अब आप मुझसे ये पूछोगे ना कि यार क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे करके मारोगे, कैसे नहीं करके मारोगे। हम आपको ठंड की कहानी बताते हैं। ठंड स्टार्ट हुई, इतने ठंड आई भी नहीं थी, पंडित जी कहने लगे यार हमें हीटर की ज़रूरत है। मैं बैठ के एडिटिंग करता हूँ तो मुझे हीटर पाम ठंडे हो जाते हैं, मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं कहा यार हीटर लिया है भाई। एक भी दिन ऐसा ना गया जो कम से कम 20 घंटा भी हीटर के सामने ना बैठो। पंडित जी की तबीयत खराब, क्योंकि हीटर से जो ख़राब वाली किरणें निकलती हैं ना, वो बहुत ख़राब होती हैं, उनमें कोई मज़ा नहीं आता, कोई मज़ा आता ही नहीं है। खैर वो तो अलग बात है। अब हम आपको दिखाएंगे कि पानी की सुविधा कैसे हुई हमारे पास। पानी की सुविधा ऐसी हुई कि क्या ही बताएं कि पानी एक ऐसा पानी है कि जल एक प्रवाह है, जल एक प्रवाह है। हमने फिर RO लगवाया, RO लगवाने के बाद RO का फिल्टर का पानी पिया, जो मज़ा ही कुछ और है। फिल्टर का पानी पीने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। ऐसा पानी जो किसी ने ना देखा हो ना देखेगा। और फिर हम एक और बात बताएं आपको, एक और बात ये है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा पाओगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा पाओगे, और जैसा खोओगे वैसा पाओगे। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आपने कहावत तो सुनी होगी। बट हम आपको बताएंगे कि जैसे कि अब वो हमारे पास ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद मंगाई किसने? हमने। पैसा किसने दिए? जो इस फ्लैट का मालिक है उसने पैसे दिए। और पैसे कैसे दिए कि हमने किराया कम दे दिया, क्योंकि ये पैसे उसके कट गए। फिर जैसे तैसे जो भी दिक्कत आती गई, एक बार क्या हो, लेटरिन धोने का जो वो होता है ना पाइप, फ्लैश जो है यार, जो फुहारा से होता है, फुहारे का पाइप ख़राब हो गया। पाइप ख़राब होने के बाद हमने वो क्या किया कि पाइप लगवाया, मंगवाया नया, वो चेंज किया। और फिर मज़ा ही कुछ और, दे दनादन ऐसे मज़ा जो किसी ने ना देखा। अब हम आपको बताएंगे कि यार अगर पाइप भी ख़राब हो रहा है तो कैसे ठीक करोगे, पाइप नहीं ख़राब हुआ तो कैसे ठीक करोगे। पाइप अगर आपको प्रेशर का पाइप ख़राब है लेटरिन का, तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि प्लम्बर बुलाना है, फ़ोन करने के बाद, या उसको घर से ले आना। प्लम्बर आके बताएगा कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, वो बता दे। तो अगर वो ये बताए कि पाइप ख़राब है तो पाइप ले आना, अदरवाइज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, वरना वो ठीक कर देगा। अगर पाइप की नीड है तो पाइप लगा कर दे देगा। बस यही मज़ा है, और कुछ मज़ा नहीं है। फिर हम AC की बात ऐसी है, देखो गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अगर AC हम हॉल में लगा देंगे, इस हॉल में यहाँ पे AC लग जाएगी, यहाँ ट्यूबलाइट के पास, अगर यहाँ पे हम AC लगा देते हैं, AC लगाने के बाद जो मज़ा है, आहा कितनी अच्छी फील आएंगी। पूरे कमरे में पूरा फ्लैट दाना दन हो मिलेगा। अब ऐसा फ्लैट आपने ना देखा होगा ना देखोगे। तो हम बात कहना चाहेंगे, हम ख़त्म ही करना चाहेंगे इस बात को कि क्या ही बताएं क्या नहीं बताएं, जैसा आप वैसे हम, जैसे भरो वैसे करो। हम जो काम करते हैं ना वो खुल के काम करते हैं सारे, किसी की ना दबदबाहट, ना कुछ, ना एवरीथिंग, ना डोंट वरी टेक केयर बट डोंट वरी दैट्स ऑल व्हाट यू नो दैट, क्या बताएं। और एक और बात, हम 14 तारीख को जाएंगे बारात में। बारात तो अपनी की नहीं होंगी, बारात में नाचेंगे भी। पहले एक ब्याह करना है, एक लगन में जाऊँगा 12 तारीख को। 12 तारीख को लगन में जाऊँगा, यहाँ से लिए मैंने जैपनीज पैंट, कमीज और जूता मेरे सिल्की वाले काले वाले जूता, जिन्हें पहन के जाऊँगा। मज़ा ही कुछ और आ जाएगा जाते में। अब आपको क्या ही बताऊँ, जो जूता इतने बेहतरीन जूता है, जैसे मज़ा आ जाएगा पहनने के बाद। अब जो फील आएगी ऐसी फील कभी नहीं आएगी, ना कभी आएगी। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बकवास कर रहा है, बकचोदी कर रहा है, ये इसकी बकवास हमें पसंद नहीं है। अब आप फिर सोचोगे यार क्या ब्रांडेड, इसने ब्रांडेड वो पहन रखा है जर्सी जैकेट। अब ब्रांडेड जैसे जैकेट तो है ही हमारे पास, जैक एंड जोन्स की। जैक एंड जोन्स की हम जैकेट पहन के डोलते हैं, मांगते ही के ब्रांड है, मांगते ही के मांग के पहनिए। अब लोवर देखो, हमारा लोवर ऐसा है, लोवर भी ब्रांडेड में सिलवाया था,
मज़ा नहीं आया पहनने में। अब जैसे कि हम कभी कभी मूवी देख लेते हैं बैठ के जब टाइम नहीं कटता, कभी कभी खेल लेते हैं, कभी कुछ काम कर लेते हैं, बट हम हमेशा अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कामयाब जब भी हो पाओगे जब अपने काम को इम्पोर्टेंस दोगे। इम्पोर्टेंस दोगे मतलब कि उसको महत्व दोगे, उसको कुछ ना कुछ दिखाओगे कि यार हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, ये आपके अंदर होना चाहिए। और आपको मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अगर आप अनमोटिवेट हो रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो, तो डीमोटिवेट को मोटिवेट करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बताए कि यार तू चूतिया है, तो पागल है, तुझ पे ये काम नहीं हो रहा, काम करने के लिए बैठ। अगर काम करने के लिए नहीं बैठेगा तो कामयाब कैसे होगा? तो पागल है, तुझ में अकल नहीं है, क्या करके मानेगा, क्या नहीं करके मानेगा। भाई तो कुछ कर, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा अगर तू काम नहीं करेगा तो हम क्या ही बताएं आपको। जैसा कि हम आप क्या ही बताएं, जैसे कि एक चीज़ ले लो, जैसे हमें गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने के लिए उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे, क्या चीज़ है। सेकेंड हैंड लेनी, चलो हमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, कितनी चली हुई है, कितना स्पेस है, कितने सीटर है, डीजल में है, पेट्रोल में है, सीएनजी में है। सीएनजी कागज़ों पे चढ़ी हुई है, आरसी पे चढ़ी हुई है, नहीं है। मतलब सब चीज़ देखने के बाद फिर गाड़ी लोगे, फिर उससे बात करोगे, नहीं यार इतने में ज़्यादा दे रहा है तो इतने में दे, नहीं यार मैं तो इतने में दूँगा ना, क्या यार इतने में देते हैं। उससे बहस करने के बाद जो कंक्लूज़न निकलेगा, जो मोड़ तोड़ के जो पैसा निकलेंगे वो आप देके आओगे, फिर गाड़ी लाओगे। गाड़ी में ये तो है नहीं कि तुम ले आओगे गाड़ी कुछ रुपये लगाओगे, भाई तुम्हें ऑटोमेटिक अंदर से फील आएगा यार कोई गाड़ी लाए हो, कुछ रुपया लगा दे इसमें, उसमें रुपया लगाओगे। भाई रुपया तो लगाओगे पर उसे देखोगे भी तो सही, कैसी है कैसी नहीं है, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। एब्सोल्युटली नॉट फेयर टू एवरीथिंग बट डोंट वेयर टेक केयर। अब देखना ये है कि मज़ा है या नहीं है, हम आपको बताएंगे। अब मैं उठ गया हूँ, उठने के बाद मैं खड़ा हो गया हूँ, खड़ा होने के बाद मैं चल रहा हूँ। चलने के बाद अब देखना ये है कि क्या है क्या नहीं है। और ऐसा व्यू आपने देखा नहीं होगा, जैसे मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। हम गोर सिटी के 7th फ्लोर पर रहते हैं। 7th फ्लोर ऐसा है, जो गोर सिटी है और मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर काम चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा बट आवाज़ आ रही है हुर्र 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 की। अब देखना यह है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। मेरी शिकल वैसे तो देखने में अच्छी है बट क्या करो, बहुत गंदी शिकल है। ऐसी गंदी शिकल आज तक ना किसी ने देखी होगी ना देखोगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो हमारे चैनल, और देखते रहो हमारी वीडियोज़ को, बकचोदी को, निखालस। हम जो पेल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो सजा रहे हैं, जो महत्व दिखा रहे हैं, वो देखना आपका पर्पज़ है, आपका महत्व है। तो देखना ना बोले, बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही देखते रहिए। हम आपको एक और मनुष्य को इस फन को देने वाले हैं। वो मनुष्य एक बहुत ही इंटेलिजेंट मनुष्य हैं, उनका जैसा कोई ना पर्पज़ है, ना हो पाएगा, ना है ऐसा। हम आपको ऐसे करेंगे। ओ माय गॉड, दैट से गाने चल रहे हैं। काले कागज़ गाना चल रहा है। काले कागज़ आपने गाना सुना ही होगा, प्रांजल दहिया, कोई प्रांजल दहिया उसका, वो बहुत ही बढ़िया गाने सुनाती है। एंड हमने एक नई तोले ली, तोले दिस वे, एंड ये बेल है टुन। थैंक यू गाइज। और आप देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और देखते रहिए हमारे पंडित जी को, और देखते रहिए हमें, और थैंक यू। एंड ब्लॉग, ये ब्लॉग माने वीडियो माने, कॉमेडी वीडियो माने, या बकचोदी वाली वीडियो माने, या वैसी वीडियो माने, एवरीथिंग इट टोल्ड टू टेक एंड एवरीथिंग बाय डोंट बाय टेक केयर, दैट्स ऑल। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम आवाज़ के ब्लॉग में। और आज हम अपने ऑफिस में हैं, तो आपको सब एक एक करके सबसे मिलाएंगे। ये है हमारे मिस पंडित जी। पंडित जी बोलो हमारे व्यूअर्स को जय श्री राम। मिस पंडित जी जय श्री राम। ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम फाड़ देंगे ब्रो। ये हमारे सर जी हैं। ये सर जी के नाम पे हंस रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। सर जी राम राम कहो। जय श्री राम। और ये हमारे वन ऑफ द एकमात्र इकलौते डायरेक्टर राम राम जी। तो भैया सबसे मिला दिए, टट्टी कर रहा है, उसे बाद में मिलाऊंगा। और मैं जा रहा हूँ यहाँ बाहर, ये बाहर तौलिया पड़ी है, देखो भैया। इनको ये नहीं पता कहाँ कौन सी चीज़ कैसे गिननी होती है। और धूप निकल चुकी है, आपको धूप भी दिखाऊंगा। भाई 1 नंबर 2 रुपए की पैंसिल। इस वीडियो में मैं कितना लग रहा हूँ सेक्सी। और अब हम जा रहे हैं बाहर। ये मेरा रूम है पर्सनल, और ये मेरा वॉशरूम है। अब हम बाहर आ गए।
यहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग। और हम अब बालकनी में खड़े हैं और तो मैं क्या क्या बताऊँ कि क्या चल रहा भाई, इतने मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारा तिरंगा लगा हुआ है। और मैं तुम्हें एक बार कहानी बनाता हूँ। रात में गया एक दावत में, मैंने बहुत सारी दावत खाई थी और मज़े में इतनी खा ली कि मेरे पेट में होगी दिक्कत। और भैया दिक्कत की तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि परेशान ही हो जाए इंसान दिक्कत से। और इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। दिक्कत ही दिक्कत, वेरी वेरी दिक्कत। ठंड से यूँ मेरी जैकेट है या मैं जैकेट पहन लूँगा एंड फिर मुँह ठंड ना लगेगी ना तो मुँह नज़र लग जाएगी। इस डीमेट अकाउंट तो भैया इन सबको पता ना कौन सा क्या हुआ है, तो ट्रेडिंग के लिए होता है डीमेट अकाउंट। अच्छा बोल रहे हैं हम, तो क्या ले भैया, मेरा व्लॉग है 10 मिनट का, तो कोई फालतू नहीं बोलेगा बीच में। तो अभी 2 ही मिनट में ही है भाई लाग। यो हमारी फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर हमने यो फुलझड़ी रख रखी है। ये पंडित को बहुत पसंद आवे। पंडित ऐसे पता ना क्या क्या करता रहे, तो मैं क्या बताऊं। यो हमने चीज़ मंगाई। ये कौन से महानुभाव है जिन्होंने बिरयानी फ्रिज में रख रखी है, देखो इन्होंने बिरयानी फ्रिज में रख रखी है। और मैं दिखा दूँ तो ये है चीज़ जो कि हमने ले तो आए हैं लेकिन अब तक इस चीज़ में डाल नहीं पाए। और जो है हिमालय लीवर 52 जो कि कोई नहीं खाता। यह है मल्टीविटामिन जो मैं भी नहीं खाता। और आपको ज़्यादा लाइक फीके मसाले लग रहे हो तो आप हमारी मिर्ची ले सकते हो। ये मिर्ची मिलती है 5 से 20 रुपये किलो। और कभी कभी टमाटर भी मिल जाते हैं, चुकंदर भी हैं। चुकंदर खाना पसंद करोगे तो और आपको मूली चाहिए तो मूली भी है, देखो जी बहुत तगड़ी मूली है। और मैं अभी किचन का टूर करा देता हूँ। तो ये है किचन, यहाँ पड़ी है तौलिया, ये पड़ी है चटनी। ये बिरयानी की चटनी अभी जो हमने मंगाई थी उसमें से बच गई है। ये 1 चम्मच पड़ी है और ये है बोतल हमारी। देखो जी ये ब्रेड पड़े हैं, ये हमारी किसान की सॉस पड़ी है, केचप। ये मेरे टिफन है, यहाँ चीनी है। और यहाँ है तो मैं चक्कू चाहिए तो चक्कू से काम चला सकते हो, चम्मच चाहिए फोक से काम चला सकते हो। और यहाँ पे तुम्हारे लिए कटे हुए गोला हैं, एक ये चमचा है। और ये क्या है, ये प्याज है, अनियन। और ये पोटैटो है, ये टोमेटो हैं। ये इंडक्शन चूल्हा है, ये है। ये बर्तन जो कि पंडित जी ने धोए लेकिन अंदर नहीं लगाए हैं। और हमें तो ये आरओ है जिसमें से पानी आता बड़ा मस्त। ये तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। हमारी आधी वीडियो भी नहीं हुई है अभी तो बहुत लंबी वीडियो बनानी है। एंड हमारे साइड में भैया एक प्ले स्कूल है, यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं और उनमें से ही कोई शोर मचा रहा है। ये पोछे वाले जो हैं फ्लैट्स में वो घूम रहे हैं। ओहो हो। और यहाँ से हम गए इधर, फिर गए उधर, फिर हम आगे बाथरूम में क्या है, ये है शीशा। इतना तो मैं दिख रहा हूँ कि कैसे वीडियो बना रहा हूँ। वैसे कुछ भी हो यार, लगा बड़ा मस्त है लंडा। Oh, superstar Anuj Wati ji doing vlogging in the washroom। हाँ भैया गीजर लगवाऊंगा, तुम जल्दी से पैसे कमाओ। ये हमारे लड़किन के कलर के पर्दा हैं। ये सूरज हमारा पप्पी कर रहा है वीडियो में। और इधर आएंगे मैं, हमारी अलमारी है, ये हमारे पिल्लो पड़े हैं। ये जो है एक छोटा वाला हमारा डैग है, स्पीकर है, इसका चार्जर इसमें 24 घंटे लगा रहे हैं क्योंकि इसकी बैटरी की ऐसी हो चुकी है। ये हमारा टोपा पड़ा हुआ। और ये जो है ये हमारी अलमारी है, इसमें कि आपको A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि डेली यूजेस में यूज होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। और मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, इस नेट पे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है। और मैं तुम्हें एक बार की स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात है, पंडित जी हमारे साथ थे
हम कॉलेज में पढ़ते थे। और क्या बताएं पंडित जी, आजकल वेब सीरीज़ों के दीवाने हो रहे हैं, जो कि देखने में भी ढंग की सी नहीं लग रही, सुनने में भी। डायरेक्टर साहब कंबल में घुसे पड़े हैं, हमें ठंडा लग रही है, पैर सुन्न हो गए हैं। देख लो तुम्हारा भाई ठंड में भी तुम्हारे लिए इतने तगड़े तगड़े ब्लॉग लेके आ रहा। तो लाइक करें, सपोर्ट करें और सब कुछ करें। अरे लाइट लो, तुम कैसे कर रही है भाई? लाइट जलाइयो लोकेश। हमने लोकेश सर से बोला है कि वो लाइट जलाएंगे। देखो वो कैसे लाइट जलाएंगे, अब ऐसे बटन दबाएंगे। अभी लाइटिंग बढ़ चुकी है, मैं गोरा हो गया हूँ। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम सबको टारगेट मिलता रहता है, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। ये लोकेश सर के हाथ बजा रहे हैं, बोतल बजा रहे हैं। विनीत भाई अपना वो गिटार बजा रहे हैं रख के पैरों पे। और हम तो पता ना क्या क्या बजा रहे हैं। तुमने तो कभी राउटर देखा ना होगा। देखो राउटर ऐसा हुआ है, वाईफाई का वो रखा ऊपर सफेद सफेद सा, दिख गया? हाँ, एक और सिस्टम रखा है, सिस्टम फाड़ देंगे। ये भैया दूसरा सिस्टम रखा है, ये भी फाड़ देंगे। और क्या बताएं तुम्हें, हम तो भैया सुपरस्टार हैं ही हैं, हमें तो तुम जान नहीं हो पहले से। तो एक बार की बात थी, हम सब तुम्हारे साथ थी और कैसे कैसे पड़ा करे हमें ही ना पता। तुमने देखिए वीडियो कैसे घूमी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि भैंस को ट्रक पे कैसे चढ़ाएं। सबसे पहले भैंस को खाना खवाएं, सानी करके, मतलब आपको खरवल डाल के, हरा भरा डाल के। जब उसकी बन जा खोर में तो खाना वाना खाएगी, ठीक है। फिर उसको लेके जाओ, थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, मज़े कराओ, मॉल वॉल लेके जाओ, मूवी वूवी दिखाओ और एकदम चिल मरवाओ भैंस से, तो भैंस हो जाए खुश। फिर भैंस को एकदम लग्जरी गाड़ी, किसी BMW, ऑडी, फरारी, मर्सिडीज बेंज, किसी में भी चढ़ाओ, फिर उसको घुमाओ जब तक उसका मन ना भरे। फिर हम बताएंगे उसको ट्रक में कैसे चढ़ाओ। तो पहले ट्रक लाओ, अब वो लाने की तुम्हारी औकात नहीं होगी, तो फिर किराए पे लाओ, ठीक है। और जब तुम किराए पे ट्रक ले आओ तो पता ना भैया वीडियो में टाइमिंग कितनी होगी, 8 मिनट 25 सेकंड। इतनी देर तो मैं भैया तुम्हारे साथ मूड मार रहा हूँ, ये 8 मिनट ही हुई है। तो ये वीडियो को ज़्यादा स्लो तो चल रही है। हाँ, तो हम कहाँ थे, भैंस को ट्रक में चढ़ा रहे थे। तो भैंस ट्रक में कैसे चढ़ेगी? भैंस ट्रक में ऐसे चढ़ेगी कि भैंस को तुम ऐसे रैंप लगाओ ट्रक पे, खूंटा से खोलो, चढ़ाओ, लेके चलो। पहले तुम चढ़ो, फिर 2-4 जन को बुलाओ, उनको पीछे से धक्का देंगे। धीरे 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 जाके भैंस ऊपर चढ़ेगी ट्रक पे। जब चढ़ जाए तो पीछे सोने लगा दो, किवाड़ विवाड़ जो भी हो मैं ट्रक की। तब तुम्हें पता चलेगी कि UPSC लेवल का सवाल है, किसी भी के एग्ज़ाम में आ जा। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देखी हैं, लाइक एक्सपीरियंस, पता नहीं यार क्या क्या, हसलर्स और बहुत सारी। हमारे पंडित जी आजकल सोनी लिव वगैरह पर बहुत वेब सीरीज़ देख रहे हैं। आज देख रही हैं महारानी जी। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मैं तो बस वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो मेरी 10 मिनट नहीं हुई। हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है, मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया भैया। बहुत 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 वो हो गया, क्या हो गया मुझे ही नहीं पता। और मैं तुम्हें भैया कैसे कैसे बताऊँ कि हमने सुबह सुबह खाई है सबने बिरयानी। लोग बार कितनी कितनी खा लेते होंगे, कोई खा लेता होगा 5 की, कोई खा लेता होगा 10 की, कोई खा लेता होगा 15 की, कोई 17 की खा लेता है, 20 की भी खा लें लोग बार, ज़्यादा से ज़्यादा 30 की खा लें, और बहुत ही बड़े हों वो 40 की भी खा लें। ये सुबह सुबह 50-50 की बिरयानियाँ 3-3 चाप खा रहे भाई, क्या मज़े आ रहे इनके। लोकेश जी हाथ खुजा रहे, लोकेश भाई फ़ोन चला रहे, 10 मिनट हो गई, पंडित जी कीबोर्ड हिला रहे। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट 10 मिनट होगी, 5 मिनट और बज रही है। और मिंटू जी लेटरिंग से ला रहे। तुम्हारे भैया लेटरिन को क्या बोले? पोटी, लेटरिंग, संडास। चार्ज हो जाने देख के परसेंट है, जब भी बताऊँगा। पहले हो जाए थोड़ा सा, मैं खुद चला के दे दूँगा। तो भैया मेरी वीडियो बन रही है और मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगा वीडियो में। लोग वालों को मेरा पासवर्ड पता चल जाएगा, मैं तो नहीं बताऊँगा। वीडियो ख़त्म हो जाने मैं खुद बता दूँगा। अल्लाह तो इसका मन नहीं लग रहा, उसका भी वीडियो बनाने का टाइम आएगा।
और पंडित जी अभी थोड़ी देर में घर जाएंगे मिंटू के साथ। मिंटू की आजकल कोचिंग बहुत हार्ड चल रही है और रात को ट्रेडिंग सीख है भैया। आप लोगों में से कितने लोग ट्रेडिंग करें मुझे ज़रूर बताएं, फिर मैं ट्रेडिंग क्लासेस लाऊंगा यूट्यूब पे ब्लॉग में। और भैया जो लोग हमसे मिलें सिर्फ एक ही चीज़ पूछें कि BSL इंडिया पे वीडियो कब ला रहे हो। अभी पंडित ने मेरे चोट मार दिया, फिर से लग गई, कोट फाड़ दिया पूरा पंडित जी ने हमारा तकिया मार के। हाँ तो भैया गला ख़राब है, रात भर सोया नहीं हूँ, बाहर गया हुआ था मैं, उसकी ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। नहीं तो आपको मेरी 15 मिनट कद हो जाती, पता ना चलती। बट वहाँ धू डीजे बाज रहा था तो मैं उसकी ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकता था। अब मैं घूमने जाऊँगा कभी कहीं लद्दाख वद्दाख तो तुम्हें मैं वीडियो में ब्लॉग बना के दिखाऊँगा, तुम ज़रूर देख नहीं हो किसी चैनल पर मेरी वीडियो जने। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पंडित जी whose name is पंडित जी विनीत शर्मा जी, एंड देयर इज़ अ सर लोकेश सर जो कि सीटी बजा रहे हैं हमारी वीडियो में। हवा निकाल ले मुँह से, इधर उधर भैया बम बाज रहे हैं। पंडित जी गुस्सा हो गए, लोकेश जी ने बोतल मार दी। अब देखो भैया अभी इधर से बोतल न दे रहा, अब हमारे सर को सर मार रहे। अरे ये मार दिया तक ये पंडित जी फिर बच गए। पंडित जी उठ रहे, पंडित जी कुछ करने जा रहे तो लेडीज एंड जेंटलमैन पंडित जी ले रहे हैं पेचकस और ये युद्ध शुरू हो गया। और दो मिनट कमरा में अब बाहर आके लड़ो, मेरी वीडियो बना रहे भैया। अंदर ही अंदर लड़ाई बाज रही। तो मैं तुम्हें कैसी बताऊँ, बहुत तगड़ी लड़ाई बाज रही। कभी पंडित जी लोकेश को बजा रहे, कभी लोकेश पंडित जी को बजा रहा, पंडित जी को बजा रहा, ठीक है गलत नहीं समझना। हाँ तो भैया अंदर जो है बहुत ही खतरनाक वाला युद्ध वास्ता हुआ। मैं आपको लाइव वॉर से वो करूँगा। तो यहाँ वॉर हो रही है, मैं लाइव वॉर में आ चुका हूँ आपके साथ। तो कैमरामैन अनुज के साथ युद्ध लड़ने वाले लोकेश वर्सेस विनीत। और ये देखो भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन किस पे बजा रहा। ये चप्पल बाज रही लोकेश सर पे और ये बट लोकेश सर ऊपर आते हुए ये विनीत जी के साथ क्या हो गया, चप्पल पकड़ ली गई है। और भाई मेरी वीडियो ऐसी बन जाएगी, लड़ते रहो। हाँ तो गाइज ऐसी ही अगर फाइट चलती रही तो वीडियो बहुत आराम से बनती रहेंगी और हम जल्दी आपको बताएंगे। ये लड़ते नीचे आ गए, ये मगरमच्छों की लड़ाई हो रही है। ये देखो भैया हम इनको अलग अलग एंगल से आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे लड़े जा रहे हैं। ये देखो भैया ये लोकेश सर जीत गया, रुक जा तालंद है, पंडित जी वहीं पड़े रह गए हैं। तो ये हमारे दूसरे अपोनेंट हैं जो कि राम राम कह रहे हैं, आप सबसे हार के आए हैं। चप्पल बजाइए, इन्होंने हमारे लोकेश सर पे चप्पल बजाई, इनको हम बाद में बताएंगे। और हम वापस आ गए, थोड़ी देर में हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ये 15 मिनट नहीं होने में आ रही। ले भैया बोतल देने जा रहा विनीत। ये भैया बहुत बढ़िया तरीका से काम हो गया इनका। अब वीडियो खत्म होने वाली है। देखो ऐसे छोटी मोटी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उस दिन मैं पंडित जी से लड़ रहा, मेरा होठ फटा पड़ा, अब तक खाना भी ना ढंग से खाया जा रहा। वो तो जैसे तैसे एक साइड से खाई जा रही है, एक साइड तो बेकार भी पड़ी है। मैंने वही खाई रहा, पदर पदर ना करें, मैंने पदर पदर ना करी थी। तो गाइज मैं तुमको क्या बताऊं, दाढ़ी बड़ी सेक्सी आ रही, इधर आ रही, बस इधर आ ही ना रही। और ये वीडियो कंप्लीट होती जा रही। मैं लोकेश का बालक करके दिखाऊंगा, अपनी बहू में डर छोड़ दियो। सो देखो वीडियो कंप्लीट होती जा रही। ये मेरे से ऐसी बात कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। और वीडियो कंप्लीट होगी, 15 मिनट होगी, 15 मिनट से 10 सेकंड ऊपर होगी, 11 भी होगी। और ये डायरेक्टर साहब मुझे छिपा रहे और पंडित जी उधर से हमको दिखा रहे। सो कंप्लीट, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। हेलो गाइस, तो आपका अपना लोकेश नागर आपको रिव्यू देने के लिए तैयार है। जैसे कि आपने सुना होगा, जस्ट ऑलवेज टेकन टू एवरीथिंग बट डोंट वे टेक केयर। बट ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ कि हम सुबह कैसे उठते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे मार्केट जाते हैं, कैसे मार्केट से उल्टे आते हैं। जब मोटरसाइकिल नहीं होती पैदल पैदल जाते हैं, जब मोटरसाइकिल होती है तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं। अब गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं पर गाड़ी मिल नहीं रही है। अब गाड़ी हमने बहुत जगह ट्राई कर ली है बट कोई 25-30 हज़ार में गाड़ी नहीं दे रहा है। अब क्या करें बताओ।
हमारा बजट ही इतना ज़्यादा है, इतनी महंगी कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। हमें चाहिए सेकंड हैंड, और सेकंड हैंड की डिमांड इतनी है मार्केट में बहुत ज़्यादा, बट हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। इतनी मनी है, इतना पैसा है कि क्या ही बताऊँ। इतना रुपया जो हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। जैसे कि हमारे बैग, थैला, फ्लैट, घर, इनों में भी पैसा नहीं आ पा रहा है। अब आपको बताएं, ये जो पीछे रखा ये हीटर है, ये हीटर भी कम से कम $80,000 रुपये का है। डॉलर रुपये नहीं, $80,000 का है। $80,000 मतलब कि 7 8 56 लाख रुपये। तो 56 लाख रुपये आदमी कमाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना ज़्यादा टाइम कि वो बता नहीं सकता कि इतना टाइम क्या होता है, क्या नहीं होता। तो गाइस, हम जैसे आपको बता रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि हमने शुरुआत की, हम फ्लैट पे आई। फ्लैट पे आने के बाद हमने देखा यह फ्लैट अच्छा खासा है। उस पर 2 बेड पड़े हैं, एक सोफ़ा है, एक टेबल है, और सफाई अच्छी है। फिर हमने मालिक से बात करी कि यार सफाई वफाई करवाओ। दूसरी मेड भेजी सफाई के लिए, सफाई की उसने ले दे से सफाई कर दी, मतलब मज़ा नहीं आया उसमें। फिर हमको खुद को ही सफाई करनी पड़ी। फिर क्या हुआ कि हमने बोला यार फ्रिज मंगा दो, फ्रिज नहीं है फ्लैट पे। पहले दिन बोला नहीं आया, दूसरे दिन बोला नहीं आया, तीसरे दिन बोला नहीं आया। ऐसे ही बोलते बोलते हमने कहा यार मंगा रहा हो तो मंगा लेना, तो फ्लैट का किराया कैसे ले लेगा तो उसी बता। तो उसने कहा कि यार चलो मंगाता हूँ। उसने एक नया फ्रिज, बिल्कुल न्यू चमचमाता सैमसंग का फ्रिज भेज दिया। फ्रिज आने के बाद मुझे ऐसा लगा यार गर्मियों का मज़ा तो अब है, मतलब तो अब है। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है कि ठंडा पानी पीने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। हम क्या करते थे जब तक फ्रिज नहीं था कि घर से बर्फ़ लाए, मार्केट से बर्फ़ लाए, बर्फ़ पानी में डाली, पानी भी घर से लाए, मतलब फ़िल्टर का पानी मार्केट से लाए, पानी में बर्फ़ डाली और सुबह शाम तक वही पिया। फिर शाम तक वो भी गर्म हो जाता था। इसी कारण बस हमें फ्रिज लेनी पड़ी। उसी प्रकार पिछली गर्मियाँ हमारी गर्मियों में निकल गई। हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। फ्लैट पर सारी खिड़कियाँ खोल के बैठते थे जब भी गर्मी लगती थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर उनको गर्मियों को मैनेज करने के लिए क्या किया, हमने पंखों के नीचे बैठना चालू कर दिया, जो ऑलरेडी सब करते हैं। फिर क्या हुआ कि हमें यार वो अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर धीरे धीरे करके ठंड आने लगी, ठंड कट गई। अब गर्मियों में हम AC लगवाएंगे। AC कौन सी लगवाएं तो आप हमें बताओ। वोल्टास की लगवाएं, LG की लगवाएं, कौन सी AC आती है मुझे तो पता भी नहीं है, पर जोन सी लगवाएंगे आपके पूछने के बाद लगवाएंगे। या तो हम लगवाएंगे विंडो AC या लगवाएंगे स्प्लिट AC। विंडो AC तो यहाँ पे लग नहीं पाएगी मेरे हिसाब से, कंफर्म नहीं है, पर स्प्लिट AC ज़रूर लग जाएगी। स्प्लिट AC लगवाएंगे ऐसी जो दिखी ना हो किसी ने भी। तो हमारे जो मेन कारण था, मतलब मेन जो चीज़ थी कि हम दिक्कत क्या होती थी खाने में दिक्कत होती वहाँ कि यार बनाए कैसे। फिर हमारे पास इंडक्शन था, इंडक्शन लाए, उस पर बनाना चालू किया। किसी पर चलाना नहीं आता था मेरे अलावा, क्योंकि मैं एक समझदार हूँ। यहाँ पे एक विनीत नाम का है, एक अनुज है, एक योगेश भाई है, उनमें कोई समझदार नहीं है, एक मैं ही समझदार हूँ। मैं इन्होंने चलाना सिखाया, फिर धीरे धीरे करके वो चलाना सीखे, फिर वो मेरे लिए खाना बना के लाते थे। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल साफ जी की तरह बैठे रहता हूँ। और फिर हमने इसका व्यू देखा, व्यू बहुत ही अच्छा, बहुत समझदार व्यू, ऐसा व्यू जो आज तक किसी ने ना देखा हो। पार्क व्यू है, मतलब बालकनी से हमें पार्क दिखाई देता है। पार्क अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। जो इसका मेन पार्क है वो थोड़ी दूर है, ABC टावर के सामने जो पार्क है वो मेन पार्क है। उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। पब्लिक इतनी रहती है कि मज़ा ही कुछ हो रहा जाता है, पब्लिक रहती है। तो आप मुझसे ये पूछोगे ना कि यार क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे करके मारोगे, कैसे नहीं करके मारोगे। हम आपको ठंड की कहानी बताते हैं। ठंड स्टार्ट हुई, इतने ठंड आई भी नहीं थी, पंडित जी कहने लगे यार हमें हीटर की ज़रूरत है। मैं बैठ के एडिटिंग करता हूँ तो मुझे हीटर पाम ठंडे हो जाते हैं, मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं कहा यार हीटर ले आए। भाई एक भी दिन ऐसा ना गया जो कम से कम 20 घंटा भी हीटर के सामने ना बैठो। पंडित जी की तबीयत खराब, क्योंकि हीटर से जो ख़राब वाली किरणें निकलती हैं ना, वो बहुत ख़राब होती हैं, उनमें कोई मज़ा नहीं आता, कोई मज़ा आता ही नहीं है। खैर वो तो अलग बात है। अब हम आपको दिखाएंगे कि पानी की सुविधा कैसे हुई हमारे पास। पानी की सुविधा ऐसी हुई कि क्या ही बताएं कि पानी एक ऐसा पानी है कि जल एक प्रवाह है।
जल एक प्रवाह है। हमने फिर आर ओ लगवाया, आर ओ लगवाने के बाद आर ओ का फिल्टर का पानी पिया, जो मज़ा ही कुछ और है। फिल्टर का पानी पीने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। ऐसा पानी जो किसी ने ना देखा हो ना देखेगा। और फिर हम एक और बात बताएं आपको, एक और बात ये है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा पाओगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा पाओगे, और जैसा खोओगे वैसा पाओगे। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आपने कहावत तो सुनी होगी। बट हम आपको बताएंगे कि जैसे कि अब वो हमारे पास ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, ख़राब होने के बाद मंगाई किसने? हमने। पैसा किसने दिए? जो इस फ्लैट का मालिक है उसने पैसे दिए। और पैसे कैसे दिए? कि हमने किराया कम दे दिया, क्योंकि ये पैसे उसके कट गए। फिर जैसे तैसे जो भी दिक्कत आती गई, एक बार क्या हो, लेटरिन धोने का जो वो होता है ना पाइप, फ्लैश जो है यार, जो फुहारा से होता है, फुहारे का पाइप ख़राब हो गया। पाइप ख़राब होने के बाद हमने वो क्या किया कि पाइप लगवाया, मंगवाया नया, वो चेंज किया, और फिर मज़ा ही कुछ और, दे दनादन ऐसे मज़ा जो किसी ने ना देखा। अब हम आपको बताएंगे कि यार अगर पाइप भी ख़राब हो रहा है तो कैसे ठीक करोगे, पाइप नहीं ख़राब हुआ तो कैसे ठीक करोगे। पाइप अगर आपको प्रेशर का पाइप ख़राब है लेटरिन का, तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि प्लम्बर बुलाना है, फ़ोन करने के बाद, या उसको घर से ले आना। प्लम्बर आकर बताएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, वो बता दे। तो अगर वो ये बताए कि पाइप ख़राब है तो पाइप ले आना, अदरवाइज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, वरना वो ठीक कर देगा। अगर पाइप की नीड है तो पाइप लगा कर दे देगा। बस यही मज़ा है, और कुछ मज़ा नहीं है। फिर हम एसी की बात ऐसी है, देखो गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, अगर एसी हम हॉल में लगा देंगे, इस हॉल में यहाँ पे एसी लग जाएगी, यहाँ ट्यूबलाइट के पास, अगर यहाँ पे हम एसी लगा देते हैं, एसी लगाने के बाद जो मज़ा है, आहा कितनी अच्छी फील आएंगी, पूरे कमरे में पूरा फ्लैट दाना दन हो मिलेगा। अब ऐसा फ्लैट आपने न देखा होगा न देखोगे। तो हम बात कहना चाहेंगे, हम ख़त्म ही करना चाहेंगे इस बात को कि क्या ही बताएं क्या नहीं बताएं, जैसे आप वैसे हम, जैसे भरो वैसे करो। हम जो काम करते हैं ना वो खुल के काम करते हैं सारे, किसी की ना दबदबाहट, ना कुछ, ना एवरीथिंग, ना डोंट वरी टेक केयर बट डोंट वरी दैट्स ऑल व्हाट यू नो दैट, क्या बताएं। और एक और बात, हम 14 तारीख को जाएंगे बारात में। बारात तो अपनी की नहीं होंगी, बारात में नाचेंगे भी। पहले एक ब्याह करना है, एक लगन में जाऊँगा 12 तारीख को, 12 तारीख को लगन में जाऊँगा। यहाँ से लिए मैंने जैपनीज़ पैंट, कमीज और जूता मेरे सिल्की वाले काले वाले जूता, जिन्हें पहन के जाऊँगा, मज़ा ही कुछ हो रहा जाएगा जाते में। अब आपको क्या ही बताऊँ, जो जूता इतने बेहतरीन जूता है, जैसे मज़ा आ जाएगा पहनने के बाद। अब जो फील आएगी ऐसी फील कभी नहीं आएगी, ना कभी आएगी। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बकवास कर रहा है, बकचोदी कर रहा है, ये इसकी बकवास हमें पसंद नहीं है। अब आप फिर सोचोगे यहाँ क्या ब्रांडेड, इसने ब्रांडेड वो पहन रखा है जर्सी जैकेट। अब ब्रांडेड जैसे जैकेट तो है ही हमारे पास, जैक एंड जोन्स की। जैक एंड जोन्स के हम जैकेट पहन के डोलते हैं, मंगते ही के ब्रांड है, मंगते ही के मांग के पहनिए। अब लोवर देखो, हमारा लोवर ऐसा है, लोवर भी ब्रांडेड नहीं है, सिलवाया था, मज़ा नहीं आया पहनने में। अब जैसे कि हम कभी कभी मूवी देख लेते हैं बैठ के जब टाइम नहीं कटता, कभी कभी खेल लेते हैं, कभी कुछ काम कर लेते हैं, बट हम हमेशा अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कामयाब जब भी हो पाओगे जब अपने काम को इम्पोर्टेंस दोगे। इम्पोर्टेंस दोगे मतलब कि उसको महत्व दोगे, उसको कुछ ना कुछ दिखाओगे कि यार हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, ये आपके अंदर होना चाहिए। और आपको मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अगर आप अनमोटिवेट हो रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो, तो डीमोटिवेट को मोटिवेट करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बताए कि यार तू चूतिया है, तो पागल है, तुझ पे ये काम नहीं हो रहा, काम करने के लिए बैठ। अगर काम करने के लिए नहीं बैठेगा तो कामयाब कैसे होगा, तो पागल है, तुझ में अकल नहीं है, क्या करके मानेगा क्या नहीं करके मानेगा। भाई तू कुछ कर, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा अगर तू काम नहीं करेगा। तो हम क्या ही बताएं आपको, जैसा कि हम आप क्या ही बताएं, जैसे कि एक चीज़ ले लो, जैसे हमें गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने के लिए उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे, क्या चीज़ है, सेकेंड हैंड लेनी, चलो हमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, कितनी चली हुई है, कितना स्पेस है, कितने सीटर है, डीजल में है, पेट्रोल में है, सीएनजी में है। सीएनजी कागज़ों पे चढ़ी हुई है, आरसी पे चढ़ी हुई है नहीं है, मतलब सब चीज़ देखने के बाद फिर गाड़ी लोगे, फिर उससे बात करोगे, नहीं यार इतने में ज़्यादा दे रहा है तो इतने में दे, नहीं यार मैं तो इतने में दूँगा ना, क्या यार इतने में देते हैं।
उससे बहस करने के बाद जो कंक्लूज़न निकलेगा, जो मोड़ तोड़ के जो पैसा निकलेंगे, वो आप दे के आओगे, फिर गाड़ी लाओगे। गाड़ी में ये तो है नहीं कि तुम ले आओगे गाड़ी कुछ रुपये लगाओगे भाई, तुम्हें ऑटोमेटिक अंदर से फील आएगा यार कोई गाड़ी लाए हो, कुछ रुपया लगाओगे उसमें रुपया लगाओगे भाई, रुपया तो लगाओगे, पर उसे देखोगे भी तो सही, कैसी है कैसी नहीं है, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। एब्सोल्युटली नॉट फेयर टू एवरीथिंग बट डोंट वेयर टेक केयर। अब देखना ये है कि मज़ा है या नहीं है, हम आपको बताएंगे। अब मैं उठ गया हूँ, उठने के बाद मैं खड़ा हो गया हूँ, खड़ा होने के बाद मैं चल रहा हूँ। चलने के बाद अब देखना ये है कि क्या है क्या नहीं है। और ऐसा व्यू आपने देखा नहीं होगा जैसे मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। हम गोल्ड सिटी के 7th फ्लोर पर रहते हैं। 7th फ्लोर ऐसा है, ये गोल्ड सिटी है और मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर काम चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा बट आवाज़ आ रही है हुर्र 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 की। अब देखना यह है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। मेरी शक्ल वैसे तो देखने में अच्छी है बट क्या करो, बहुत गंदी शक्ल है। ऐसी गंदी शक्ल आज तक ना किसी ने देखी होगी ना देखोगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो हमारे चैनल, और देखते रहो हमारी वीडियोज़ को बकचोदी को, निखालस। हम जो पेल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो सजा रहे हैं, जो महत्व दिखा रहे हैं, वो देखना आपका पर्पज़ है, आपका महत्व है। तो देखना ना बोले, बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही देखते रहिए। हम आपको एक और मनुष्य को इस फन को देने वाले हैं। वो मनुष्य एक बहुत ही इंटेलिजेंट मनुष्य हैं, उनका जैसा कोई ना पर्पज़ है, ना हो पाएगा, ना है ऐसा। हम आपको ऐसे करेंगे। ओ माय गॉड, दैट से गाने चल रहे हैं। काले कागज़ गाना चल रहा है। काले कागज़ आपने गाना सुना ही होगा, प्रांजल दहिया, कोई प्रांजल दहिया उसका, वो बहुत ही बढ़िया गाने सुनाती है। एंड हमने एक नई तोले दिस वे, एंड ये बेल है टुन टुन। थैंक यू गाइज। और आप देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और देखते रहिए हमारे पंडा जी को, और देखते रहिए हमें, और थैंक यू। एंड ब्लॉग, ये ब्लॉग माने वीडियो माने, कॉमेडी वीडियो माने, या बकचोदी वाली वीडियो माने, या वैसी वीडियो माने, एवरीथिंग इट टोल्ड टू टेक एंड टू एवरीथिंग बट डोंट टेक केयर, दैट्स ऑल। थैंक यू।